अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस चॉइस फिलिंग के रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं बेस्ट चॉइस फिलिंग किस तरीके से आपको करनी है अपने मार्क्स के हिसाब से। 12th में जितने मार्क्स आपके आते होंगे उस हिसाब से आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और टॉप 10 कॉलेज कौन से रहेंगे नर्सिंग में, फार्मेसी में, इंजीनियरिंग में और जनरल में, किस तरीके से वो आपको सिलेक्ट करना है चॉइस फिलिंग में। और लोएस्ट कट ऑफ किन कॉलेज का जाता है, इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके सिलेक्शन चांस बढ़ जाएंगे। बाकी आप एडिट भी कर सकते हो इसके हिसाब से चॉइस फिलिंग। तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग रहेगी इस साल के लिए। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप हमारे से व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ अगर आप में से कोई कैंडिडेट BDS में एडमिशन करना चाहता है PM ट्रिपल एस के थ्रू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगी कि आपने नीट दिया होना चाहिए जिसमें आपका स्कोर 140 प्लस होना चाहिए। और बाकी PM ट्रिपल एस का फॉर्म अगर आपने भरा हुआ है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ईजिली BDS के लिए कॉलेज मिल जाएगा जिसमें आपका सारा प्रोसीजर PM ट्रिपल एस के थ्रू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज आते हैं उनके हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग हम इस तरीके से करेंगे कि अगर आपके मार्क्स 350 आते हैं, 400 आते हैं या 450, तो आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से आपको कॉलेज रखना है। इससे क्या हो जाएगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि चॉइस फिलिंग हमें करनी कैसे है। दूसरा ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ किस हिसाब से जाता है और जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें मैं कंपेयर करूंगा एक ही वीडियो में, जिससे आपको पता चल जाएगा और आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं एक एक करके देखूंगा कोर्स वाइज। तो कैटेगरी में अगर हम देखते तो यहाँ से आप देख सकते हो इंजीनियरिंग, जनरल, नर्सिंग, HMCT, फार्मेसी, एग्रीकल्चर। तो पहले हम नर्सिंग की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं नर्सिंग पे जब आप आओगे डायरेक्टली आप पहले नर्सिंग सेलेक्ट करोगे, फिर आप किसी भी विंडो के साथ नहीं छेड़ोगे, डायरेक्टली आप स्टेट पे चले जाओगे। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगे, टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज, टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज, टॉप 10 जो आपके रहेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इन पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको मैं बता देता हूं कि करना क्या है आपको। अगर आपके 450 से ज़्यादा मार्क्स है तो ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूं, फिर मैं आगे नीचे जाता रहूँगा जिनके 420 होंगे, फिर 400 जिनके होंगे उनको क्या करना है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको दिल्ली पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो चंडीगढ़, उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ से आप देख सकते हो ये 11 KM स्टोन। उसके बाद ये स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप देखोगे नर्सिंग में कॉलेज आ जाएंगे। तो नर्सिंग में कॉलेज आप यहाँ से देख सकते हो कॉलेज का लिस्ट आ गया है, 10 कॉलेज आ गए। तो इन 10 कॉलेज को आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है। तो ये आपके टॉप 10 कॉलेज रहेंगे एरिया के हिसाब से, क्योंकि ये नज़दीक पड़ते हैं JNK के, तो आपको आसान हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छे कॉलेज रहेंगे। तो इन 10 कॉलेज को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके 450 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो तब ये आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको इंडिया का मैप देखना है। तो इन स्टेट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि उसके बाद कौन सा स्टेट आता है, फिर कौन सा स्टेट आता है। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है नर्सिंग के लिए। बात करेंगे फार्मेसी के लिए। तो फार्मेसी के लिए भी सेम आपको यही ट्रिक यूज़ करनी है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब नर्सिंग था तो आप फार्मेसी यहाँ पे कर लो, नर्सिंग को टिक खत्म कर लो यहाँ से। उसके बाद यहाँ से फार्मेसी के यही कॉलेज आपको आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 9 कॉलेज। तो उसके बाद ये 9 कॉलेज आप सेट कर सकते हो। तो ये आपके 9 बेस्ट कॉलेज रहेंगे फार्मेसी में। तो इस तरीके से आप ये 2 चीज़ें रख सकते हो। अब अगर पर्टिकुलरली आप किसी स्टेट में जाना चाहते हो तो आप उस स्टेट का पहले भी रख सकते हो, लेकिन मैं ओवरऑल सबके लिए यही बताता हूँ कि आप नज़दीक के कॉलेज रखो, क्योंकि आपको फिर आसान हो जाएगा। और नज़दीक के कॉलेज में मैं आपको बता दूं एक तो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम आसान हो जाएगा और आपको इजी हो जाएगा घर आना भी, और आपको घर वाले एलो भी करते हैं इन स्टेट्स में। अब रहा सवाल जो बाकी कॉलेज हैं उनको किस तरीके से फिर सेट करना है। तो ये कॉलेज सेट करने के बाद आपको 100 टोटल करने हैं। अगर आप नर्सिंग में देखोगे 150 कॉलेज है, तो ऑब्वियसली आप 100 कर लो, फिर आप स्टेट वाइज देख लो उसके बाद कौन सा स्टेट नज़दीक आता है तो वो आप रख लो। इसी तरीके से फार्मेसी में 75 है तो उनको वैसे अरेंज कर लो। अब इंजीनियरिंग के लिए भी डायरेक्टली यही प्रोसीजर करना है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो स्टेट से इनको सेट ऐसे ही रखना है और यहाँ से इसको टिक हटा देना है और इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक चॉइस आ रही है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से मैं आपको बता दूँ इंजीनियरिंग का अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से PCM कैंडिडेट्स को बहुत सारे कॉलेज आएंगे, लेकिन ये PCB है तो एक ही आया। उसके बाद जनरल को भी सेम ऐसे ही करना है आपको, और 21 चॉइस आ रही तो उनको पहले नंबर पे रखना है। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग बेस्ट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं अब जिनके मार्क्स कम आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जिनके 400 हैं या 420, 30 या अगर हम बोलेंगे 400 से नीचे है, फिर इसको क्या करना होगा यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऑलरेडी पता है जो नज़दीक के स्टेट्स होते हैं उनमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, लगभग 450, 440, उससे
एबो कट ऑफ चला जाता है तो वो कॉलेज उनको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, और कम से कम आपको 2 कोर्सेज चूज़ करने पड़ेंगे, या नर्सिंग और फार्मेसी, या जनरल में कोई कोर्स, या फार्मेसी में, या नर्सिंग में कोई कोर्स, या जनरल में, या इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हो। अगर आप पीसीबीओ कुछ कोर्स हैं आपके लिए, तो कम से कम आपको 2 चूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपके मार्क्स कम हैं, लगभग आपके मार्क्स 410, 420 या 400 से नीचे हैं, तो फिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली आपको इंस्टीट्यूट कैटेगरी पे आना है, यहाँ से जो कोर्स आप करना चाहते हो। तो सपोज़ हम यहाँ से 2 रखेंगे, नर्सिंग और फार्मेसी। और नर्सिंग और फार्मेसी रखने के बाद डायरेक्टली आपको करना क्या होगा, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, किसी के साथ नहीं छेड़ना है, डायरेक्टली स्टेट पे आ जाना है। और स्टेट में यहाँ पे वो वाले स्टेट सेलेक्ट करने हैं जिनमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स जाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे मेन रहता है तमिलनाडु, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट जाना नहीं चाहते, ये बहुत दूर आता है। उसके बाद पुडुचेरी, यहाँ से आप देख सकते हो, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश स्टेट से ये बहुत दूर आते हैं हमारे कश्मीर से। अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, तो इसके हिसाब से ये बहुत दूर के स्टेट्स आते हैं। तो इनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रेफर नहीं करते जाना। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, फर्स्ट राउंड में तो सारे कर लेते हैं सिलेक्ट, लेकिन सेकंड राउंड में फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जाते इन स्टेट्स में। तो सेकंड राउंड में फिर आप ये जो कोर्सेज हैं या ये जो कॉलेज हैं सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे कट ऑफ जब लो जाता है सेकंड राउंड में, तो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में आप यही चॉइस फिलिंग करना, जिनके भी कम मार्क्स आते हैं, 420 से बिलो जिनके मार्क्स आते हैं, उनको डायरेक्टली यही चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, तब उनका कोई चांस बन जाता है कॉलेज मिलने का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके 450 या 460 मार्क्स होते हैं, वो नहीं रखते ये कॉलेज। तो वैसे जब इनमें कोई सिलेक्ट ही नहीं करेगा चॉइस, तो आप अगर करोगे चॉइस, चाहे आपके 430 फिर क्यों ना, आपको मिल जाएगा कॉलेज। तो ये आपके लिए एक बेस्ट सजेशन मेरी तरफ से रहेगी कि अगर आपके मार्क्स कम है तो ऑब्वियसली आप फार्मेसी और नर्सिंग 2 कोर्स चूज़ कर लो, और फिर 100 कॉलेजेस वो सिलेक्ट कर लो जिनमें नज़दीक के स्टेट्स ना आते हो। बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको नज़दीक के स्टेट्स को। क्यों? क्योंकि अगर आप नज़दीक के स्टेट्स को रखोगे, उसमें अगर 30-40 कॉलेज आएंगे, तो सपोज़ आपने 30-40 कॉलेज रखे नज़दीक स्टेट्स के, लेकिन वहाँ से आपको ऑलरेडी पता है कट ऑफ हाई चला जाता है उनका, तो ऑब्वियसली वो फिर भी आपको स्किप ही हो जाएंगे। इससे अच्छा ना कि आप उन 30 कॉलेज के बदले दूर के 30 कॉलेज रखो, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि अगर आपको पहले वाले कॉलेज में नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड में नहीं, किसी ना किसी दूर वाले कॉलेज में शायद सीट मिल जाए, फिर आप जाओ या ना जाओ, लेकिन कम से कम आपको सीट मिलेगी। आप फिर सेकंड राउंड में भी जा सकते हो या चूज़ भी कर सकते हो वो कॉलेज। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि आपका कट ऑफ भी अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कट ऑफ जाता है, किस तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, टॉप कॉलेज कौन से होते हैं। तो जितना हो सके ना शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल जाए और उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। चाहे आप खुद करो चॉइस फिलिंग या किसी और से करवाओ, लेकिन चॉइस फिलिंग आप इसी हिसाब से करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टाइप पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।